शंकर के पशुपति स्वरूप की साक्षी बागमती। बागमती से संबंधित एक दूसरी कथा भी स्कंद पुराण में कही गई है। कहते हैं कि हिमालय के दक्षिण भाग में एक अति प्रसिद्ध श्लेष्मांतक वन था। वह जंगल नाना प्रकार के पेड़ पौधों लताओं से भरा पड़ा था और उसमें फलों के वृक्ष भी प्रचुर मात्रा में थे, जिन पर बहुत से पक्षी निवास करते थे। बागमती नदी के किनारे स्थित इस सुरम्य वन को देखकर भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत तथा काशी छोड़कर पार्वती के साथ श्लेष्मांतक वन में रहने का निश्चय किया। उन्होंने सबसे छिपे रहने के उद्देश्य से मृग का रूप धारण किया और पार्वती मृगी रूपा बनकर उनके साथ विहार करने लगी। देवताओं की दृष्टि से दूर अदृश्य रूप में विराजमान भगवान शंकर के लिए सारा जगत व्यथित हो गया। देवताओं ने भगवान शंकर को खोजने के लिए सभी संभव प्रयत्न किए और उन्हें ग्राम, नगर, वन, नदी और पर्वतादि स्थानों पर खोजा। अंततः वे श्लेष्मांतक वन पहुँचे, जहाँ उन्होंने एक सींग और 3 नेत्र वाले सुंदर और पुष्ट मृग के रूप में महादेव को पहचान लिया। उनके साथ मृगी रूपा पार्वती भी थीं। देवताओं ने शंकर की स्तुति की और उन्हें मृग रूप त्याग करके कैलाश या काशी चलने की प्रार्थना की, मगर शंकर नहीं माने और ना ही उन्होंने मृग रूप ही त्यागा। तब ब्रह्मा, विष्णु और इंद्रादि देवता मृग को बलपूर्वक अपने वश में करने की सोचने लगे और जैसे ही उन्होंने मृग के सींग पकड़ने की चेष्टा की, मृग रूपी शंकर कूदकर बागमती के दूसरे तट पर जाकर स्थित हो गए। मगर इस भाग दौड़ में उनके सींग के 4 टुकड़े हो गए। इन 4 टुकड़ों में से एक एक टुकड़ा ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र ने लेकर अपने अपने लोकों में स्थापित कर दिया। चौथा टुकड़ा बागमती के दाहिने तट पर गिरा। शंकर ने उस रम्य वन को छोड़कर जाने से मना कर दिया और कहा कि इस लोक में पशु रूप धारण करने के कारण उनका नाम पशुपति होगा। कहा जाता है कि बागमती के किनारे मृग के सींग का जो चौथा टुकड़ा गिरा, वही वहाँ शिवलिंग बनकर स्थापित हो गया और बाद में इसी स्थान पर पशुपति नाथ के नाम से शिवलिंग का पूजन होने लगा। पार्वती भी शंकर के साथ उनके पास रहना चाहती थी। शंकर ने पार्वती से कहा कि तुम मेरे वात्सल्य के कारण मेरे साथ रहना चाहती हो, अतः अब ये भक्तगण तुम्हें वत्सला कहकर पुकारेंगे। और तब से पार्वती वत्सला नाम धारण कर वहीं बागमती के किनारे निवास करने लगी। बागमती के पूर्वी तट पर पशुपति नाथ के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर के बारे में एक दूसरी किंवदंती है कि ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शंकर का यह सींग बहुत काल तक मिट्टी के नीचे दबा रहा और उसके ऊपर घास जम गई। किसी ग्वाले की एक गाय नियमित रूप से इस स्थान पर आती थी और अपना दूध वहीं देकर चली जाती थी। कुछ दिनों के बाद ग्वाले ने अनुभव किया कि उसकी दुधारू गाय दूध नहीं दे रही है। तब उसने गाय पर नज़र रखना शुरू किया और अंततः उस स्थान को खोज निकाला जहाँ गाय के थन से दूध अपने आप निकल जाया करता था। ग्वाले ने उस स्थान को खोदा जहाँ उसे शिवलिंग मिला। इसके बाद धीरे धीरे वहाँ ग्वाले इकट्ठा होकर पूजा अर्चना करने लगे। कालक्रम के इस स्थान की महिमा बढ़ी और यहाँ विधिवत पशुपतिनाथ के भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। जय पशुपतिनाथ महादेव की। कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।